गैरी, उन दो घायल मिलिटेंट्स को होश आ गया? नहीं सर, उनमें से एक ने जिसने साइनेड खाने की कोशिश की थी वो खतरे से तो बाहर है लेकिन होश नहीं आया सर, और दूसरा जिसको गोली लगी थी वो थोड़ा क्रिटिकल है। गैरी, आई वांट हाई सिक्योरिटी फॉर देम। यस सर। और सर हमारे भी 3 जवान घायल हो चुके हैं। कोई सीरियस बात? नो सर, वे दोनों होश में हैं, लेकिन क्या? सर उन तीनों में से एक के लेफ्ट लेग पे गोली लगी थी सर। उसका लेफ्ट लेग काटना पड़ेगा सर। सुबह सर, आपको डांस आता है? डांस मेरे को? हाँ, आपको। नो, बट आई कैन ट्राई, ऑफ कोर्स। वाओ, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्वाति, क्या कर रही हैं आप? सुबह सर, आप भी हर बात को सीरियसली ले जाते हैं। म्यूजिक बंद हो जाएगा, डांस फ्लोर के सारे लोग भाग जाएंगे आपका डांस देखे। प्लीज। गैरी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं जो कुछ कर सकता है ना, तुम भी नहीं कर सकता। अरे हाँ स्वाति जी, भूल ही गया। अरे सुब्बू सर क्या नहीं कर सकते आपको पता है? सुब्बू सर नॉन स्टॉप इडली डोसा खा सकते हैं, नॉन स्टॉप मेरी क्लास ले सकते हैं, नॉन स्टॉप। गैरी देखो, अभी पार्टी का मूड है, आई डोंट वांट टू फायर यू। ये सरडी के साथ टाइम वेस्ट करना मतलब नो सेंस। एक्सक्यूज मी स्वाति। अरे नाराज होकर चले गए वो। तो यार कहाँ जाएगा, 10 मिनट में वापस आ जाएगा। गैरी के बिना सुब्बू रह ही नहीं सकता, गारंटी है जी। इधर आ जाएगा, टेंशन मत लो। दस मिनट भी नहीं दिए, पहले ही आ गए। मुझे लगा कि आप तो नाराज हो गए, आओगे ही नहीं आप। ओ, मैं वॉशरूम गया था। और ये सरडी के लिए कौन नाराज होगा? अरे रिलैक्स हो जाइए। तो क्या करें अभी? वीगी, तुम्हारा और दिशा का तो सिर्फ टेलीफोन पे रोमांस चलता था। वो देखो गैरी, हाँ तुम्हारे आगे निकल गया। सुबह सर, अपनी अपनी किस्मत होती है। चलो अपना भाई खुश तो है। इंदर, प्रिया आज हॉस्टल जा रही है। हॉस्टल वापस जा रही है? तूने बताया क्यों नहीं? 2 दिन से बताने की कोशिश की, लेकिन तुम बिजी थे। हाँ, ऑफिस का काम था। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, शी इज ऑल राइट नाउ। अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकती है वापस से। ओहो, प्रिया बेटा फिर से हॉस्टल जा रहा है। अब बताओ पापा से क्या चाहिए? वेट, लेट मी गेस। तुम्हारी नैन्सी ड्रू बुक का सेट, राइट? नहीं, आपने जो वादा किया था कौन सा वादा? आप और मम्मा हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये लो, देखो हो गया। मैं और मम्मी एक साथ। जल्दी जाओ, बस का टाइम हो गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू पैक योर नैन्सी ड्रू बुक सेट, ओके? चलो जल्दी 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 जल्दी, बाय।
ये जो कुछ भी मैंने किया ये प्रिया के लिए किया। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। और थैंक यू। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें प्रिया की खुशी की अभी भी परवाह है। व्हाट डू यू मीन? प्रिया मेरी भी बेटी है। मुझे लगा तुम इस बात को भूल गए थे। एनीवे, एक्टिंग ही सही, लेकिन तुमने प्रिया की वो मुस्कुराहट लौटा दी जिसे मैं मिस कर रही हूँ। देखो नीलिमा, प्रिया की मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जस्ट रिमेंबर कि हम दोनों अब साथ में नहीं। मुझे पता है इंदर, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। अच्छा तुम्हें ये बात याद है। चलता हूं। लीजा कहाँ हो यार, बाहर आओ। क्या हुआ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाऊंगा, प्लीज तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना हमें कैंटीन जाना है, कुछ सामान लेना है। हाँ लीजा, मुझे याद है और थैंक यू सो मच कि कल तुम मेरे कहने से पार्टी में गई। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कहा था ना तुम्हें मजा आएगा। तुम जानते हो मुझे उस पार्टी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं वहां पर सिर्फ तुम्हारी प्रेस्टीज के लिए गई थी। मतलब ये कि तुम्हारे कलीग तुमसे कोई सवाल ना करें, तुम उनके सामने ऑड फील ना करो। सही, तुम कैसे बात कर रही हो? तुम भी तो उन लोगों से बहुत दिन से नहीं मिली थी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने एंजॉय नहीं किया वहां पर? अगर एक दिन और नहीं मिलती तो क्या हर्ज हो जाता था? मैं किसी और दिन उनसे मिल सकती थी। हाँ बस वो कर्नल इंद्र मल्होत्रा अपनी वाइफ से अलग बैठे थे, ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा। मतलब तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? तुम छोटी सी बात को कहां लेकर जा रहे हो? कि तुम भी जानते हो कि मुझे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्यों नहीं इंटरेस्ट है, तुम्हें क्यों नहीं जाना था? पीके, मेरा मूड नहीं था, और लाइफ में जब हम कभी अपसेट होते हैं तो हमें हमारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए स्पेस चाहिए होता है। कि तुम्हारा मूड नहीं था, तो तुम्हारा मूड, तुम्हारा स्पेस और तुम्हारी एंसेस्ट्रल ज्वेलरी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए तुम मुझे इग्नोर करो। और तुम्हें मेरे साथ स्पेस चाहिए। लीजा, तुम मुझे समझाना क्या चाहती हो? दैट योर एंसेस्ट्रल ज्वेलरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन आई। पीके, ज्वेलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक मटेरियल है। पीके, ज्वेलरी के खो जाने से मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। तो फिर किसकी बात है? पीके, इट इज द इमोशनल अटैचमेंट विद द ज्वेलरी। तुम जानते हो वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी। लीजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्वेलरी चली गई है, मैं तुम्हें नहीं बनवा दूंगा, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं यार? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालूम है कि हर एक को बुरा लगा है तुम्हारी ज्वेलरी पर। पीके, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी फैमिली ने मुझे जितना हर्ट किया है, तुम नहीं समझ रहे हो इस बात को। मेरी फैमिली ने हर्ट किया है तुमको? लीजा, मैं मानता हूं कि मनीष ने गलती करी है, लेकिन तुम्हारी मॉम और मनीष, इन दोनों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। उन दोनों के लिए मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूं। अरे लीजा, देखो ऐसा नहीं है। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुनो। इधर बैठो, बैठो ना प्लीज। मेरी तरफ देखो। लीजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम देख रही हो कि मनीष की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। उसने मेरे साथ कितना गंदा बिहेव किया, और तुम एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठी हुई हो। हम इस वक्त इस टॉपिक पे बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा। इनफैक्ट इस वक्त क्यों, हमें आगे भी इस टॉपिक पे बहस नहीं करनी चाहिए। लेट टाइम प्रूव व्हाट इट नीड्स टू बी। लीजा, तुम बात को अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रही हूं। डैड भी हमेशा यही कहते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। लीजा, शायद तुम सही कह रही हो। हमें ये सब बातें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए। हमें एक नए स्टार्ट की जरूरत है।
ओके अच्छा एक काम करते हैं, शाम को मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा और हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे. नो मोर फ्रेंड्स, नो मोर गैदरिंग्स, ओके, नो वन एल्स, जस्ट मी एंड यू. You mean a date? हाँ, एक डेट. अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही. Let's see. And I promise कि it will be memorable for you. It's a promise. Bye. See you. What is this? ये क्या है? जवानों, सारे एरिया घेर लो. जी साहब. सर मेजर पार्थो और गोपाल नहीं मिल रहे हैं सर. और मेजर पार्थो और गोपाल कहाँ पे? तलाशी लो जल्दी. जी सर. जवानों प्रदीप, घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाओ तुरंत. हो सकता है इनके साथ धोखा हुआ है. अपने जवान तो बॉर्डर के इस तरफ है, फिर इस तरह का हमला कैसे हो सकता है? सर हमें अलर्ट होना चाहिए सर. सर हो सकता है दुश्मन यहीं कहीं हो सर. सर हो सकता है मुजाहिदीन का हमला हो सर. यस यू राइट. ये देखो जमीन पर निशाने लग रही है. यहाँ पे जरूर फाइट हुई है. हो सकता है ग्रुप में अटैक किया गया हो सर. और उसी वक्त शायद दोनों मेजर्स को किडनैप किया गया है. देखिए, we have to report. Sir, I will inform Lieutenant Colonel Malhotra. क्या? सर. हाँ सुबह बोलो. सर हम लोग वेस्ट साइड ऑफ हेडक्वार्टर्स हैं. यहां पर एक हमला हो चुका है सर. और मेजर गोपाल और मेजर पार्थो यहां पे मिल नहीं रहे हैं सर. क्या? अरे यहाँ वहां देखो अच्छी तरह से, वो लोग वहीं होंगे. यस सर, वी हैव सर्च ऑल द एरिया. दोनों मेजर्स कहीं भी नहीं है सर. सर प्राइमा फेसिंग ये किडनैपिंग का केस लग रहा है सर. ये किसका काम हो सकता है? शायद टेररिस्ट अटैक हो सकता है, मुजाहिदीन का. लेकिन एक बात बताओ, वो लोग बॉर्डर के इतने करीब क्या कर रहे थे? सर हम भी वही सोच रहे हैं. इट इज अनयूजुअल सर. ठीक है, देखो एक काम करो, तुम लोग वहीं रहना, पूरा एरिया अच्छी तरह से छान मारना. डू नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. ठीक है? यस सर. देखो अगर ये किडनैपिंग हुई तो कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी. यस सर. सुनो, मैं सीओ साहब से जैसे कांटेक्ट करता हूं मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा. तब तक आप लोग वहीं पर रहिए. यस सर, आई विल वेट फॉर योर इंस्ट्रक्शन. ऑलराइट. सेल्वम, सीओ साहब हैं, उनसे कहिएगा कि मैं आ रहा हूं उनसे मिलने के लिए. इट्स वेरी वेरी अर्जेंट. ओके? क्या? खुदा की मेहर है हम पे ऑफिसर्स. आज हमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जी हाँ जनाब, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी. जाल में एक नहीं दो मछलियां हाथ लगी है. फंसी नहीं जुल्फी, अपनी काबिलियत और अक्लमंदी से खुद ब खुद हमारे जाल में आई हैं. और हमारी इस कामयाबी से आला अफसर भी बहुत खुश है. हाँ, शायद हमें प्रमोशन भी मिल जाए. जनाब लेकिन ये सही नहीं. क्या सही नहीं? जनाब हमने एलओसी क्रॉस करके उन्हें अगवा किया है. क्या ये धोखा नहीं है? धोखा? कैसा धोखा? जनाब इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस नहीं की थी. क्या ये जायज है? ऑफिसर, मोहब्बत और जंग में सब जायज है. माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन ना तो अभी हम कोई मोहब्बत कर रहे हैं और ना ही दुश्मन के साथ जंग छिड़ी. लेकिन जनाब ये इंटरनेशनल कायदे के खिलाफ है. कायदा कानून ये सब बुज़दिलों के अल्फाज हैं. क्यों ऑफिसर, लगता है अब दुश्मन की आर्मी में भर्ती हो गई. बड़ी
तरफदारी हो रही है उनकी? तरफदारी नहीं जनाब, मैं तो बस सही बात कह रहा हूं। देखो, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो भी किया मुजाहिदीन ने किया। जी जनाब, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर, ऑफिशियल लेवल पर, लेकिन अंदर की बात आप भी जानते हैं और हम भी। ये सरेआम धोखा है सर। ऑफिसर, तुम्हें अभी ट्रेनिंग की और जरूरत है। फौज में रह के फौज के खिलाफ ही बोल रहे हो। ये तुम्हारी बदतमीजी है। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होती है, फौज के नियम कानून क्या होते हैं, इसका इल्म अभी तुम्हें होना बाकी है। अगर तुम्हारी यह हरकत मैं आला कमांड को बता दूं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन हो सकता है। माफी चाहता हूं जनाब। बेहतर। समाचार मिला है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आकर 28 मैकेनाइज्ड के 2 फौजी अफसरों को अगवा कर लिया गया है। ये सरहद पार से की गई ऐसी कार्रवाई है जो हर अंतरराष्ट्रीय परंपरा के विरुद्ध है। अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसे किस उग्रवादी संस्था द्वारा अंजाम दिया गया है। भारत सरकार ने कड़े शब्दों में पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी उग्रवादी संस्था को संरक्षण देना बंद करे। मम्मी, 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 क्यों थे बेटा? मम्मी घबरा कर क्यों बुला रही है? मम्मी, 28 मैकेनाइज्ड रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया। એટલે विकी? पता नहीं मम्मी, वो अभी तक उन्होंने नाम नहीं बताया। अरे ऐसे कैसे? नाम तो बताना चाहिए ना उनको। आर्मी वालों का कहना है कि जब तक उन 2 ऑफिसर्स का पता नहीं चल जाता वो नाम नहीं बताएंगे। दिशा, तू चिंता मत कर, विकी को कुछ नहीं होगा। मुझे जाना चाहिए था वहां। कहाँ जाना चाहिए? वो तीरू भाई को मैंने बोला था कि मुझे विकी से मिलना है, मैं जाकर उससे सब बात करूंगी। पर मम्मी, उस बात को तो अभी टाइम है। अभी मैं क्या करूं? विकी को फोन करूं? हाँ, ये बराबर छे। तो विकी ने फोन लगा। શું થયું? नेटवर्क नहीं? फोन स्विच ऑफ है। ये आजकल के लड़के भी ना बस फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। उधर तेरा भाई यूएस में, वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है, और इधर विकी ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। समझते ही नहीं है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है कि नहीं। इमरजेंसी मम्मी? हाँ, એટલે ही जी इमरजेंसी। अभी मैं क्या करूं? तो एक काम कर, विकी की मम्मी को फोन लगा, कल्पना बेन को सब पता होगा। हाँ, मैं आंटी को फोन करती हूँ। हेलो आंटी, आपने न्यूज़ देखा? विकी कैसा है? बात हुई आपकी विकी से? बेटा मुझे ये तो बताओ, हुआ क्या है? आंटी वो आपने न्यूज़ नहीं देखा? 2 ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया है। विकी से बात हुई आपकी? बात कीजिए ना, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ। कब हुआ? ऑफिसर? अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं तुम्हें फोन करती हूँ। हाँ आंटी, आप पता कीजिए। શું કહે છે? वो फोन करके पता कर रहे हैं। सो ऑफिसर्स, आप लोगों ने कोई खास बात नोटिस की है? सर, हमने पूरा एरिया सर्च किया था, बट एक्चुअली नो सक्सेस। सर, वहां पर अभी तक कोई भी सुराग हमें नहीं मिला है। बस कुछ खून के निशान दिखाई दिए थे, और हो सकता है वो निशान उन्हीं घायल जवानों के हों। दिस इज रियली अनोइंग। दिस इज बिट्रेयल, गद्दारी है ये। एग्जैक्टली सर, हम भी इसी बारे में बाहर डिस्कस कर रहे थे।
हम लोगों ने एक ऑफेंसिव प्लान तैयार किया। उन लोगों ने हमारे 2 ऑफिसर्स को किडनैप किया है, हम उनके 4 ऑफिसर्स को किडनैप करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे सर, और इसी तरह उन्हें समझ भी आएगा। नहीं वीरेंद्र, अगर हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चले तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड के ये बैलेंस जो मैं बना के रखने की कोशिश कर रहा हूं बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल से नहीं दिमाग से काम लें और मुझ पर भरोसा रखें, प्लीज। That's all for now. Thank you. क्यों नहीं मिल रहा? हेलो आंटी। हेलो दिशा। आपकी विक्की से बात हुई? वो ठीक तो है ना? मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दिशा, दिशा बेटा हौसला रखो बेटा, अपने आप को संभालो। मेरी किसी से बात नहीं हो पाई है। जब भी ऐसे क्राइसिस होते हैं ना आर्मी में, तो हाई अलर्ट के दौरान कोई भी फोन नहीं मिलता, सब बंद हो जाता है। क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? बेटा रूल्स आर रूल्स ना। तुम हौसला रखो और एक बात ध्यान से सुनो मेरी। मैं विकी के डैड का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो आते हैं मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तब तक रोना धोना बंद। आई बात समझ में? मेरी बहादुर बच्ची है ना तू? ठीक है ना बेटा? जी आंटी। घबरा नहीं बेटा, दोबारा मत कीजिए, चिंता नहीं कर। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको यही लग रहा होगा ना कि उनकी वाइफ्स आकर कैसे कैसे सवाल करेंगी आपसे। आपको पता है, जब हम आर्मी ऑफिसर से शादी करते हैं तो हमें पता होता है कि आने वाली जिंदगी आसान नहीं हो, लेकिन हिम्मत आ जाती है। हम हर जिंदगी के मोड़ को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं, उसे फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं। प्रॉब्लम या सिचुएशन से डरकर भागते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पूरी आर्मी हमारे साथ है। हम किस